कल दोपहर में विशाल बैंक में गया था। वहां एक बुजुर्ग भी उनके काम से आए थे। वो वहां कुछ काम की बात ढूंढ रहे थे। विशाल को लगा शायद उन्हें पेन चाहिए, इसलिए विशाल ने उनसे पूछा कि कुछ चाहिए आपको। वो बोले, बीमारी के कारण मेरे हाथ कांप रहे हैं और मुझे पैसे निकालने की स्लिप भरनी है। उसके लिए मैं देख रहा हूं कि किसी की मदद मिल जाए तो अच्छा होगा। विशाल बोला, आपको कोई हर्ज ना हो तो मैं आपकी स्लिप भर दूं क्या? उनकी परेशानी दूर होती देखकर उन्होंने स्लिप भरने की अनुमति दे दी। विशाल ने सब डिटेल्स उनसे पूछकर स्लिप भर दी। रकम निकालकर उन्होंने विशाल को पैसे गिनने को कहा। विशाल ने पैसे गिनकर उन्हें वापस कर दिए। विशाल और उस बुजुर्ग का काम लगभग साथ ही समाप्त हुआ तो वो दोनों एक साथ ही बैंक से बाहर आ गए। वो बुजुर्ग बोले, सॉरी, तुम्हें थोड़ा कष्ट तो होगा, परंतु मुझे रिक्शा करवा दोगे क्या? भरी दोपहरिया में रिक्शा मिलना बहुत मुश्किल होता है। विशाल बोला, मुझे भी उसी तरफ जाना है, मैं आपको कार से घर छोड़ दूं तो? वो तैयार हो गए। वो दोनों उनके घर पहुंचे। घर क्या, बंगला कह सकते हो। 60 बाय 100 के प्लॉट पर बना हुआ। घर में उनकी वृद्ध पत्नी थी। वो थोड़ी डर गई कि इनको कुछ हो तो नहीं गया। उन्हें छोड़ने एक अपरिचित व्यक्ति घर तक आया है। फिर उन्होंने पत्नी के चेहरे पर आए भावों को पढ़कर कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, ये मुझे छोड़ने आए हैं। फिर हमारी थोड़ी बातचीत हुई। उनसे बातचीत में वो बोले, इस भगवान के घर में हम दोनों पति पत्नी ही रहते हैं। हमारे बच्चे विदेश में रहते हैं। मैंने जब उन्हें भगवान के घर के बारे में पूछा तो वो कहने लगे, हमारे घर में भगवान का घर कहने की पुरानी परंपरा है। इसके पीछे की भावना है कि ये घर भगवान का है और हम उस घर में रहते हैं। लोग कहते हैं कि घर हमारा और भगवान हमारे घर में रहते हैं। विशाल सोचने लगा कि ये दो वाक्यों में कितना अंतर है। तदुपरांत वो बोले, भगवान का घर बोलते हैं तो अपने से कोई नकारात्मक कार्य नहीं होते, हमेशा सद्विचारों से ओतप्रोत रहते हैं। बाद में वो मजाक के लहजे में बोले, लोग मृत्यु के बाद भगवान के घर जाते हैं, परंतु हम तो जीते जी ही भगवान के घर का आनंद ले रहे हैं, जैसे भगवान ने दिया कोई प्रसाद ही है। विशाल को लगा कि उन बुजुर्ग को घर छोड़ने की बुद्धि शायद भगवान ने ही दी होगी। घर भगवान का और हम उनके घर में रहते हैं। ये वाक्य बहुत देर तक विशाल के दिमाग में घूमता रहा। सही में कितने अलग विचार थे। जैसा विचार वैसा आचार। बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा सोच सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी को भगवान की मानकर चलते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।